अभी हम सीखेंगे कि भाई जो लेजर है आपके आपने किए थे उसके बिहाफ पे जो वाउचर हम रेडी करते हैं वो कैसे करेंगे। अगर आपको लेजर में एंट्री करनी आती है तो इजिली आप समझ जाएंगे कि भाई आप वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे। जो फर्स्ट वाउचर हमारा यहाँ पे आता है हम यूज करते हैं F4 से कॉन्ट्रा का। ये जो कॉन्ट्रा वाउचर आपका इसकी शॉर्टकट की क्या आपकी F4 है। अब देखिए अगर आपको डाउट है इसमें कि कौन सी एंट्री कौन सी शॉर्टकट की क्या है तो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं आप। यहाँ पे F4 काउंटर है, F5 पेमेंट है, F6 आपका यहाँ पे रिसीविंग्स का हो गया, जर्नल का हो गया, सेल का, परचेज का, सारा आपका यहाँ पे है। तो अगर आप भूल भी जाते हैं कि हाँ भाई कौन सा है तो सारा यहाँ पे देख सकते हैं अपना, ठीक है ना। अभी जो हम फर्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा का एंट्री कर रहे हैं। अब पहले बात ये कि कॉन्ट्रा होता क्या, कॉन्ट्रा वाउचर काम क्या करता है। अब देखिए कोई भी फर्म है उसमें पैसे का लेन देन होता है, उस पैसे के लेन देन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रा का। अब पैसे का लेन देन किस बिहाफ पे कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कि आपने कैश जमा कराया या आप क्या करते हैं, आप कैश जमा कराते हैं एक बैंक में। आपने कैश जमा कराया एक बैंक में या फिर किसी बैंक से आपने कैश विड्रॉल किया। एक बैंक आपने कैश जमा कराया बैंक में, फिर बैंक से आपने पैसा निकाला। या फिर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट बैंक है, आपने फर्स्ट बैंक से सेकंड बैंक में पैसा ट्रांसफर किया, या फिर आपने सेकंड बैंक से फर्स्ट बैंक में पैसा विड्रॉल किया। तो इससे रिलेटेड जो एंट्री होती है आपकी वो एंट्री किसमें होती है आपकी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर में आपकी यहाँ पे एंट्री होती है। तो ये हम देखेंगे भाई इसकी एंट्री कैसे होगी। फर्स्ट यहाँ पे जो है आपका ऊपर आपका आता है, मान लीजिए आपको कैश जमा कराना है तो सिंपल आप सी प्रेस करेंगे, आपका कैश आपका आ गया, ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम बैंक का नाम डालते हैं, बैंक का लेजर बनाएंगे हम। तो बैंक का लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की हमारी क्या है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे आप। यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करते हैं आपका लेजर क्रिएशन ओपन हो गया आपका। यहाँ पे अब सिंपली आपको बैंक का नाम हमें यहाँ पे डालना, मान लीजिए हमारा जो बैंक है वो है देना बैंक, ठीक है। हमारा जो देना बैंक है वो किस में आएगा, हमारा किसके अंडर में आएगा, हमारा बैंक अकाउंट्स में। एंटर किया हमने यहाँ पे हमारी जो बैंक की डिटेल्स वगैरह हम यहाँ पे अपनी डाल देंगे, ये वाली बैंक डिटेल्स हम यहाँ पे अपनी डाल देंगे। ये है कि जो चेक बुक्स आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना चेक बुक सेट कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, वॉइस एक बार एनेबल करेंगे हम, प्रेस किया आपने तो जो चेक बुक के नंबर हैं आपके, किस चेक बुक से लेकर किस चेक, मान लीजिए कि हमारा हो गया यहाँ पे इस चेक बुक से आपका हो गया, एक सेकेंड, हमारा हमने यहाँ डाल दिया यहाँ पे, यहां से लेकर हमारा हो गया 30 चेक्स हमारे इसमें हैं और चेकबुक का नाम हमने डाल दिया यहाँ पे देना बैंक, ठीक है। अभी एंटर प्रेस करेंगे, अगर ओ चेक से आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड आपका है प्रिंटिंग कन्फिगरेशन, क्या आप चेक प्रिंट करते हैं अपना, तो इसका कन्फिगरेशन क्या है, इसको हम सेट करना चाहें तो इसको वाई प्रेस करेंगे यहाँ से हम। इसके बाद में उसकी विड्थ वगैरह कितनी है, हाइट कितनी, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसका हम कन्फिगरेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो मेलिंग एड्रेस है, मेलिंग डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल देंगे, जो बैंक नेम है, एड्रेस वगैरह है, कंट्री आपका आ गया, स्टेट आपका जैसे हरियाणा आपका है यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, पिन कोड आपने यहाँ पे अपना मेंशन कर दिया, इस तरीके से आपने यहाँ पे कर दिया। अब मान लीजिए कैश जो आप कर रहे हैं यहाँ पे आपने कर दिया आपने 20,000 हमने कर दिया यहाँ पे। देखिए कैश आपको कितना हो गया, आपका यहाँ पे 20,000 आपका आ गया है। अब मान लीजिए कि आपने देना बैंक है, देना बैंक से कैश निकाल रहे हैं आप, देना बैंक से, तो डी प्रेस किया आपने, देना बैंक आपका आ गया। देना बैंक में कितने पैसे हैं आपके, 20,000 है भाई। अब कैश यहां से निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने 20,000 ही निकाल लिए इससे यहां से, तो कितना बचा इसमें, आपने 20,000 जमा करा, 20,000 यहां से आपने निकाल लिए, ठीक है। अब फिर से अगर आप जमा कराना चाहते हैं इसमें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जमा करने हैं। हमारे यहाँ पे हमने SBI, मान लीजिए कि हम SBI का यहाँ पे पहले तो कैश जमा करते हैं, यहाँ पे कैश जमा किया हमने। अब मान लीजिए कि आपके पास है ना, आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है,
तो पहली बात तो हम कैश जमा कर लेते हैं अपने देना बैंक में ही। मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया 20,000 हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे अपना SBI, ठीक है। यहाँ भी हमने कर दिया अपना 20,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए कि हम SBI से करते हैं, SBI से हमने कर दिया देना बैंक में कितना, 20,000। देखिए अब जब जमा करेंगे आप तो देखेंगे कि हमारा जो SBI में अब कोई पैसा नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, उसके बाद हमने बैंक से पैसा निकाला है, फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने पैसा अपना ट्रांसफर किया है। अब सब ये सब एंट्रीज आप चेक भी करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप डिस्प्ले में जाइए, आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, आप डे बुक में जाएंगे, आप तो डे बुक में आपको सारी एंट्री जितने वाउचर्स आपको मिल जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ जाकर आपके जो एंट्रीज आपके वाउचर्स वगैरह आप देख भी सकते हैं, ठीक है।